अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब क्या जीवन की उत्पत्ति के जो चरण, जीवन की उत्पत्ति के चरण किन्होंने दिया, क्या थे, AI ओपरेन ने, रे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जीवन की उत्पत्ति जो चरण है उन्होंने दिया कि क्या क्या बताया उन्होंने अपने इस चरण में कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई दो चरणों में हुई। कौन कौन चरणों में हुई? पहला चरण था रासायनिक विकास, दूसरा चरण है जैविक विकास। ये आपने उन्होंने क्या बताया, 2 चरणों में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब जो रासायनिक विकास है इसको उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांट दिया उन्होंने? पहला साधारण अणु, दूसरा कार्बनिक अणु, फिर जटिल कार्बनिक अणु, फिर अणु की क्रियाशीलता, जो अणु अपने को प्राप्त हुई उनकी क्रियाशीलता, वो कैसे क्रियाशील करके आगे बढ़े इन्होंने बताया। तो इनके अंतर्गत हम देखते हैं कौन सा, फर्स्ट कौन सा, सरल अणु का निर्माण, मतलब सरल अणु का निर्माण किस प्रकार हुआ, किनके अनुसार, ओपरेन के अनुसार। कैसे बताते हैं देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट सरल अणु का निर्माण कैसे हुआ? पहला क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। ये 4 जो सरल यौगिक है, मतलब सरल पदार्थ तत्व हैं, इनके संयोजन से, क्या, संयोजन से जटिल कार्बन, मतलब कार्बनिक अणु, कौन कौन से कार्बनिक अणु हो गए, कौन, CH4, NH3, मीथेन और अमोनिया, 2 अणु निर्मित होते हैं। अब इन अणु का निर्माण, मतलब ये तत्वों का, यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? अपन देखते हैं प्रारंभिक समय में जो पृथ्वी का जो वातावरण था वो क्या था, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी और जितने भी गैस थे सब काय में थे, गैसीय अवस्था में थे, जितने भी गैस सारे गैसीय अवस्था में थे। तो उन्हीं में क्या हुआ, जब कुछ समय अंतराल बाद क्या पृथ्वी का तापमान हुआ, क्या ठंडा होते गया और वही जो गैस थे वो गैस आपस में मिल के बादलों का निर्माण किए, जो घने बादल का निर्माण किए। अब घने बादलों का निर्माण होने के बाद क्या हुई, वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद जो पृथ्वी थी, अपनी भूमि, वो जलमग्न हो गई, मतलब पूरी भूमि में जल हो गई, मतलब पूरा पानी से पूरा भर गया। तब कुछ फिर उसी जल के अंदर कुछ क्रियाएं हुई, जो कौन कौन से अणु, मतलब जो जितने भी अणु थे काय में थे, ऑक्सीजन में, मतलब बोले तो वायु में, मतलब गैसीय अवस्था में थे, सब जल के बूंदों के साथ मिलके कहाँ पहुँच गए, समुद्र में। अब समुद्र में अब क्रिया करके क्या हुए, अब क्रियाएं हुई, उनमें मीथेन थे, जो भी गैस थे सब कहाँ गए, जल में आ गए। तो यही माना जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा कि जितने भी जीवित, मतलब जीवन का उत्पादन, मतलब उत्पत्ति हुई है, सर्वप्रथम कहाँ पे हुई है, समुद्र में हुई है। समुद्र से जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हुई है। तथा यहाँ पे जो साधारण अणु थे कौन कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और मतलब ये 4 थे, इनका संयोजन हुआ और मीथेन ये और अमोनिया में परिवर्तित हो गए, तो ये सारे कार्बनिक अणु बनाए। अब अपन सेकंड देखते हैं नेक्स्ट कि कार्बनिक अणु कैसे बने। इस कार्बनिक अणु कैसे बने? अब कार्बन अणु में क्या था, मीथेन, CH4। ये इस अणु के साथ अन्य यौगिक मिलकर, जो मीथेन है इसके साथ अन्य यौगिक मिलकर क्या बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किए। और न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अन्य यौगिक थे, क्या, कार्बनिक यौगिक, यौगिकों का भी निर्माण हुआ। और ये अन्य यौगिकों में कौन कौन से थे? पहला था शर्करा, उसके बाद वसी अम्ल, पिरामिडीन, प्यूरीन, ग्लिसरीन जैसे कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। तथा यही कार्बनिक अणु आपस में क्रिया करके फिर क्या का निर्माण करते हैं, आगे चल के मीथेन, अमोनिया, इनका निर्माण एक बड़े स्तर पर करते हैं, जो कार्बनिक अणु होते हैं। अब अपन लोग देख लिए कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स बने,
किनसे, मीथेन और अन्य यौगिक से क्रिया करके और कार्बनिक अणु बने। कार्बनिक अणु में क्या थे, शर्करा, वसा, पिरिमिडीन, प्यूरिन और ग्लिसरीन, ये थे किसमें, कार्बनिक अणु में। अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, जटिल कार्बनिक अणु। अब जटिल कार्बनिक अणु क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, हम लोग ये देखते हैं। अपन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जटिल कार्बनिक अणु में। जटिल कार्बनिक अणु में क्या होता है, जो शर्करा के साथ अन्य यौगिक या अन्य पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, पॉलीसैकेराइड का। अब ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक आता है मंड, जिसको अपन स्टार्च बोलते हैं, और दूसरा आता है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आदि आते हैं। और ये सेल्यूलोज और ये मतलब ये मंड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ये और ये क्या होता है, अपने जटिल कार्बनिक अणु जो किससे बने होते हैं, शर्करा के और अन्य यौगिक से मिलकर क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो वो मंड, ग्लूकोज और सेल्यूलोज होते हैं। अब यही सेल्यूलोज या फिर ग्लूकोज, मंड या आपस में क्रिया कर करके जैसे अमीनो अम्ल इनका निर्माण करते हैं। और अमीनो अम्ल से काय का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तथा लाखों अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तथा इसी से ये जटिल कार्बनिक मतलब जटिल जो कार्बनिक तत्व यौगिक हुए उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तथा जैसे अपन देखते हैं क्या, ग्लिसरीन और वसी अम्ल से क्या बना, ग्लिसरीन और वसी अम्ल मिलके क्या बनाए, वसा का निर्माण किए। तो अपन इसी प्रकार देखते हैं कि ये जो कार्बनिक अणु थे इनके मिश्रण से क्या जो जीव कोशिका में पाए जाने जो तत्व हैं उनका भी क्या होने लगा, धीरे धीरे करके निर्माण होने लगा। अपन अब जटिल कार्बनिक अणु तत्व बनाने लगे। अपन देखते हैं अब क्या, अब इन जो ये जटिल कार्बनिक अणु हैं, अब इनसे क्या होगा, जो कि क्रिया करेंगे तो कौन कौन से अणु और आगे बनाएंगे। जो उत्पत्ति मतलब जीवों की कोशिका है, फिर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो कोशिका जो उनकी इकाइयाँ होती हैं, कोशिका जैसे इकाई हुई या फिर अन्य कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, इन अणुओं के द्वारा। अपन नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें अणुओं की क्रियाशीलता में। अपन नेक्स्ट चलते हैं क्या, अब अणुओं की क्रियाशीलता। अब क्या हुआ, अपन लोग देखा अमोनिया, मीथेन, ये आपस में क्रिया कर, ये अमोनिया मीथेन आपस में क्रिया कर का निर्माण करें, आपस में क्रिया करके प्यूरिन, पिरिमिडीन, इनका क्या क्या निर्माण किए। इसके बाद जो प्यूरिन और पिरामिडीन है ये किस साथ क्रिया करते हैं, प्लस शर्करा, पिरामिडीन शर्करा और फॉस्फेट। अरे यार क्या था, याद नहीं आ रहा है। अपन लोग देखिए क्या, फिर आगे देखते हैं अपन लोग जो पिरामिडीन, प्यूरिन और पिरामिडीन है ये किससे, शर्करा
तथा फास्फोरस, जो फास्फोरस इससे क्रिया करके क्या का निर्माण करते हैं, प्यूरीन शर्करा फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और आगे, और जो पिरामिडीन क्रिया करके क्या बनाता है, पिरामिडीन फॉस्फेट का निर्माण करता है। अपन ने क्या देखा फिर इसमें, जो अणु थे वो भी एक क्रिया मतलब आपस में क्रिया करे, फिर अन्य यौगिक के साथ क्रिया करके क्या बनाने लगे, और जटिल यौगिकों में क्या हुआ, निर्माण होने लगे, जैसे प्यूरीन शर्करा फॉस्फेट या पिरामिडीन फॉस्फेट का निर्माण करने लगे। इसी प्रकार क्या हुआ, इनकी ये भी आपस में क्रिया कर कौन, ये जो और जटिल कार्बनिक अणु बने, क्रियाशीलता कारण जो उत्पाद जो क्रियाफल मिला या फिर उत्पाद मिले, वो भी आपस में और क्रिया कर करके क्या बनाए, और जटिल कार्बनिक या फिर और यौगिकों का भी निर्माण करने लगे। जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जैसे आपस में क्रिया करके क्या बनाने लगे, ये प्रोटीन्स का निर्माण करने लगे। तथा यही न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये द्विविखंडन, इसमें द्विविखंडन गुण पाए जाते हैं। जैसे ये द्विविखंडन होते होते मतलब द्विविखंडन होते होते क्या नए नए जीवों का उत्पादन या फिर उत्पत्ति करने लगा, इसी द्विविखंडन के कारण। अब ये द्विविखंडन में क्या हुआ, फिर इसके बाद जो द्विविखंडन हुआ उसके बाद यह यौगिक का निर्माण हुआ, कौन सा, न्यूक्लियोप्रोटीन। और द्विविखंडन होते होते एक नए नए उत्पत्ति या जीवों का क्या करने लगा, उत्पत्ति होने लगी। यही क्रिया इन्होंने फिर जो अपना ये अणु क्रियाशीलता, यहाँ पे अणु क्रियाशीलता, इसके बाद दूसरा क्या आता है इसने, यहाँ पे जैविक विकास। अब अणुओं से तो मतलब कोशिकाएं, फिर बोले तो ये जो द्विविखंडन गुणों वाले मतलब छोटे छोटे जीव उत्पन्न, जीव नहीं मतलब बोल दिए जाए तो कुछ यौगिक निर्माण हुए जो कोशिका निर्माण के लिए लाभ, मतलब कोशिका निर्माण के लिए एक महत्व रखते हैं, या फिर इन तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या उत्पन्न हमारे पास, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन में पॉलीसेकेराइड, अब ये पॉलीसेकेराइड को जो न्यूक्लिक प्रोटीन, ये प्रोटीन था, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये प्रोटीन, इसमें क्या इसमें गुण पाया जाता है, कौन सा, चिपचिपा होने का। यह बहुत चिपचिपा प्रोटीन था। इसमें क्या हुए, जो पॉलीसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड बोल दो उसमें, पॉलीसेकेराइड पूरे तत्व और खनिज लवण जल आके मिलने लगे। अब इसमें किस प्रोटीन में चिपकने लगे तो उसके एक आवरण बन गया, वो आवरण बड़ा होता गया तथा वह आवरण कोशिका का निर्माण करते गया। उसमें खनिज लवण या पॉलीसेकेराइड पूरे तत्व और प्रोटीन स्वयं होकर वहाँ पे एक बड़े गोले का निर्माण किया, मतलब एक अपने आकार में वृद्धि किया। अब इससे क्या हुआ, कोशिका का निर्माण होता गया। तो यही बताया कि जीव विकास में कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, ये यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ी यौगिक फिर तत्व का निर्माण किए, जिसे अपन कोशिका कहा गया। वही अपन देखे जीवों के विकास में कैसा कोशिका का निर्माण हुआ। तथा यही ऑपरेंड ने बताया कि जो उत्पत्ति हुई जीवों की वो 2 चरण में हुई थी, एक रासायनिक विकास और दूसरा जैव विकास में।